हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं संजीत भारती और आप है अपना प्यारा सा लवली सा चैनल लेक्चरिया क्लासेस में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। अब हम प्लांट्स में बायोलॉजी में हम लोग दे चुके थे। ठीक है, ये रिस्पायरेशन प्लांट्स में खत्म हो चुका था। अब चलते हैं, देखते हैं क्या ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, थ्री बेसिक चार जो थे ना, ये लाइफ प्रोसेस के चार पार्ट, उसमें इंपॉर्टेंट है आपका क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन है क्या? ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन है क्या? तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि वाटर और वाटर मिनरल के साथ साथ फूड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह, प्लांट्स में लीफ से रूट से लीफ तक जो ट्रांसपोर्टेशन, जो वाटर, ये सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है ना, उसी को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। एक होता है क्या? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ओनली फूड मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा फ्लोएम। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले एक देख लेते हैं क्या? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में ये दो चीज होते हैं, एक होता है वाटर और वाटर मिनरल। ठीक है, और एक होता है क्या? फूड पार्टिकल्स में कौन होता है? सुक्रोज, इसका होता है C12H22O। ठीक है, ये अब देखो यहां पर, तो इनके पास क्या है कि वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक होता है। ठीक है, देखो इनके पास वेल ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इनके पास वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने सिस्टम को इस तरह से बना लिए हैं कि यहां पर कुछ सेल है, ठीक है, कोई टिश्यू है जो फंक्शन करता है। तो एक है आपका वाटर और मिनरल्स के लिए जाइलम, ठीक है, और फूड के लिए फ्लोएम। ठीक है, ये तो यहां पर अब देखिए, तो जाइलम और फ्लोएम, तो ये दो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और वाटर और मिनरल्स का इनटू द इनटू द प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यहां पर जाइलम और फ्लोएम में कैसे होते हैं, है ना। एक तरफ देख लेते हैं जाइलम। जाइलम में क्या होता है? जाइलम में हो जाएंगे आपका वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो देखो यहां पर जाइलम और वाटर, ये आपका हो गया एक छोटा सा नन्हा सा प्लांट। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि प्लांट्स हैं तो इसके रूट्स भी होंगे। ठीक है, रूट्स भी होगा, है ना, रूट्स भी होंगे। तो रूट्स में क्या होते हैं कि वाटर, रूट में तीन पार्ट, ये रूट जो होता है ना, ठीक है, मैं एक छोटा सा पार्ट बना देता हूँ रूट का, ये आपका रूट है। ठीक है, तो रूट में रूट हेयर होते हैं। ठीक है, तो रूट हेयर में तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका रूट हेयर, दूसरा होता है कॉर्टेक्स, ठीक है, और तीसरा होता है आपका ठीक है वो। तो इस पार्ट में, तो यहाँ पर ये जिसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है, ये तो इस तीन पार्ट में होता है। तो रूट हेयर जो है ना, वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कैसे? इसके आजू बाजू में क्या होते हैं? ठीक है, ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर में आजू बाजू में इस तरह से क्या रहते हैं? मिट्टी रहते हैं, सॉइल रहते हैं। ठीक है, और सॉइल के बीच में क्या रहता है? वाटर रहता है। ठीक है, इस तरह से सॉइल है। तो यहां पर क्या होता है कि दो कंडीशन आते हैं, एक आता है ट्रांसपीरेशन, ठीक है, और एक होता है रूट प्रेशर। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है कि यहां पर रूट हेयर, वाटर, अमाउंट ऑफ द वाटर इज वेरी हाई इनटू द किस में? रूट में, सॉइल में। ठीक है, तो यहां पर रूट प्रेशर, द प्रेशर exerted by the root
ऑन द सॉइल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो यहां पर क्या होते हैं कि यहां पर ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहां पर ऑस्मोसिस होता है, तो यहां से जैसे ही ऑस्मोसिस हुआ तो यहां से वाटर जो है वो अंदर चले गए। ठीक है, और अंदर चले गए तो ये कंडीशन हो गया। ठीक है, ये रूट प्रेशर के कारण। दूसरा होता है क्या, एक होता है यहां पर, ये लीफ है। ठीक है, तो लीफ में, ये लीफ में ही ट्रांसपीरेशन होते हैं, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, वो प्लांट्स के लीफ जो होते हैं वो वाटर को लॉसेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो यहां से वाटर वेपर के फॉर्म में H2O निकल रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, इस तरह के सेल है। ठीक है, ये आपका सेल है ना, ये सेल हुआ। ठीक है, ये सेल हुआ। अब क्या होगा कि यहां से वाटर तो निकल गया। ठीक है, वाटर निकल गए, H2O निकल गए, तो यहाँ जो वाटर था ना वो वैकेंट हो गया। ठीक है, तो ये वाटर खाली हो गया, तो यहाँ 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 ये सब जगह जो वाटर है ना, यहाँ वाला वाटर चला जाएगा इसके पास, फिर ये वैकेंट हो जाएगा, इसके पास ये चला जाएगा। इस तरह से क्या होते हैं कि कैपिलरी पुल के कारण, ठीक है, वाटर जो होता है वो फिर लीफ के पास चला जाता है। तो वो कंडीशन आता है किसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, रूट प्रेशर तो हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में क्लियर है ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। तो फूड जो होता है ना वो ट्रांसफर होता है, या रहता है क्या, सुक्रोज। ठीक है, तो ये डाई फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, डाई फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो जैसे यहाँ है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, यहाँ प्लांट है ना, ये प्लांट है, इसके नीचे रूट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लीफ है। ठीक है, ये लीफ है ना, ये लीफ है। अब लीफ में यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर फूड बना। ठीक है, तो फूड बना ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये फूड जो होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में रहते हैं, और थोड़े देर के लिए यहाँ पर क्या होता है, फूड पाइप में फूड मतलब फूड जो होता है वो स्टोर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के बाद क्या रहता है कि यहाँ से मान के चलो कि ये मेरा टारगेट सेल है, यहाँ पर नॉन ग्रीन है। अब यहाँ पर फूड चाहिए, तो क्या होगा कि यहाँ पर फूड जो है वो फ्लोएम आएगा। ठीक है, इस तरह से फ्लोएम आया। ठीक है, तो फ्लोएम आया तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे कि जैसी फूड का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सुक्रोज, तो इसमें सुक्रोज भर जाएंगे। ये वाटर कंटेन करे रहते हैं प्लांट, तो यहाँ से वाटर जो है वो निकल गया लीफ में वाटर निकल गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सुक्रोज के क्वांटिटी तो यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर वाटर जो है वो निकल गया और सुक्रोज जमा हो गया, और यहीं कहीं पर जाइलम है। ठीक है, ये आपका क्या है, जाइलम। ठीक है, ये जाइलम है, और ये जाइलम क्या करता है ना, ठीक है, यहाँ पर वाटर रहता है, इसमें वाटर रिच है, इसमें वाटर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वाटर जो होता है वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाटर के साथ क्या होता है, वाटर ऊपर रह जाता है। ठीक है, और ये मूव कर नीचे चले आते हैं। ठीक है, टारगेट तक। तो ये था हमारा फ्लोएम। ओके, थैंक यू।